बोलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट ले। कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए, कॉपी खोलो और जितना लिखते हो ना कम से कम क्वेश्चन छाट लो। जैसे पहला क्या है, 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में। बोलो पहले क्या है, विद्युतिकी, विज्ञान की वैसी शाखा जिस, विज्ञान की नहीं बोलेंगे, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसको वहाँ से उठाओ। वो पीछे पैसिव वॉइस बन जाती है। इधर आ बाबू, इधर इधर आ बाबू, इधर इधर इधर, हाँ हाँ तो इधर इधर आ बाबू, इधर बैठो। मतलब पीछे बैठने के बाद कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है, एकदम आराम से आहा झूप ले, इसलिए उसको सामने बैठाना जरूरी है। यहाँ बैठो, अभी पूरे क्लास में एक्टिव रहेगी। नींद भी आते रहेगा तो हम बोलेंगे उठ, अगर नींद नहीं तो जैसे नींद आएगा वैसे पीछे नींद आवे लगता है। पिलर के सामने कोई छिपल वहाँ पे, उसको भी उठा के बीच में लाए हैं, वहाँ रह के फिर नींद आवे लगेगा। तुम यहाँ ब्लू ड्रेस यहाँ पहले तरह वहाँ रहोगे, नींद आवे लगेगा। कहीं भी बीच में कर देंगे, इधर उधर जहाँ भी। हाँ वहाँ भी ठीक, वहाँ भी ठीक, वहाँ भी सही है। विद्युत की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत की कहते हैं। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। अच्छा, आवेश की SI मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। धन आवेश किसे कहते हैं, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, तब वह परमाणु धन आवेश कहलाता है। ऋण आवेश किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, तब उसे ऋण आवेश कहा जाता है। उसको भी आगे लाओ, वो भी पीछे एकदम बैठ के इनएक्टिव है। जो निष्क्रिय एकदम मतलब उसको आगे लाओ, आगे थोड़ा एक्टिव, आगे आ गया एकदम यहाँ दूसरे बेंच पे, दूसरा नंबर पीछे सबसे लास्ट में बैठ के बैठो बैठो। आगे रहोगे तो पूरा क्लास में एकदम ध्यान से, कम से कम सुनाई देगा ना, सिर्फ तुमको सुनना है। कौन बार मैथ जैसे दिमाग भी लगाने रे, दिमाग लगाओ रे, कुछ नहीं लगा तो चुपचाप सुनो ने, बाकी हम समझा देंगे। सुनते रहना है, बाकी हम घुमा फिरा के एकदम घर के पटक देंगे, मतलब समझा देंगे। धन आवेश, ऋण आवेश सब समझावा ले, खाली एक बार रिवीजन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो विद्युतिकी की दो शाखा, एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एगो इलेक्ट्रिक करेंट। वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे अस्थिर वैद्युत कहते हैं। और विद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसको पीछे वाले को खड़ा करो, शुरू में इन लोग को ने, हाँ तू खड़ा हो जा, हाँ। और ये जो सबसे इधर है इसको खड़ा हो जा। 1 घंटा तक खड़ा रहना, खड़ा रहोगे तो पूरा होश में रहोगे। बैठे के बाद दोनों एकदम पूरे क्लास में तुम दोनों को खड़ा रखेंगे 1 घंटा तक। हम खड़ा रहोगे तो होशो हवास में रहोगे, ऐसे बैठल रहता है सूझ जाता है। हम बोल रहे हैं तो ओकर पीछे पीछे कम से कम बोलना है ना, ठीक है। जिसमें अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे अस्थिर वैद्युतिकी, और जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। आगे फिर कूलम्ब्स का नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, हाँ 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया कूलम्ब्स लॉ। आगे बढ़ो। विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा की बात करें तो कह सकते हैं कि एगो तो ब्रांच के हिसाब से, और एगो ऐसे बोलो कि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक होता है विद्युत धारा की तीव्रता, उसमें बोलते हैं आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा की
उसमें दर बोला जाता है। आवेशों के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहता है। विद्युत धारा की तीव्रता को ही हम लोग सूचित करते हैं किससे? आई से। आई बराबर क्यू बटा टी, यानी कि क्यू माने आवेश है, टी माने हाँ समय है। इसका एसआई मात्रक अगर कोई पूछे तो एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो बोलना है विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। वो पीछे के छिप गया यार। अरे तो इस पे बैठो ना, यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, उतना पीछे भी काहे बैठ गया है? वहाँ 2 गो है, पीछे छिप के बैठे से फायदा, फिर तुमको भी खड़ा कर देंगे। उतना पीछे छिप के बैठल रहेगा तो ये सामने नज़र पड़ना चाहिए कि हाँ क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, हमको दिखाई दे। फिर तो कहेगा हमको भी खड़ा कर दिए। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि। ज़्यादा अगर कोई कहेगा तो भले बात करेंगे टेंशन, लेकिन तू सब अदिश राशि बोलोगे। एम्पियर। एम्पियर 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 क्या है? तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? सब रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि सब पढ़ा वाला है। अब बार बार एक ही चीज़ बात हम बताते रहेंगे। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित किया जाता है, कहाँ से? सही से अगर बोले तो अगर किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित किया जाता है, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। आप कॉपी खोल के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख के बोल सकते। बोलना जरूरी है। 10 बार आदमी अगर देख के बोलता है ना तो 11वां बार अपने बोले लगता है। तो तू देखिए बोलो ना। रहा बात समझने के, वो तो हम कभी समझा दिए, आज 2 सप्ताह पहले समझा चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। एमीटर। अब एमीटर क्या है समझ में आता है? एमीटर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से हम विद्युत धारा को मापने का काम करते हैं, यानी इसी के मदद से विद्युत धारा मापा जाता है। अच्छा, तो फिर इस तरह से वो विभव भी मापे ले आता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो जब विभव पढ़ेंगे तब। आगे बढ़ो। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, इसके बाद तुरंत फिर बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। किसी भी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युतीय बल या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाती है, उसे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय विभव। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु का विद्युतीय। हम रटवा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज करवा दे रहे कि हाँ भाई बोलोगे कैसे। समझावल सब पहले से है, लिखा भी सब पहले से दिए। अब आते हैं विभव के एसआई मात्रक बोले तब भी बोलना वोल्ट, विभवांतर बोलेंगे तब भी। और दोनों के दोनों याद रखना अदिश राशि है। विभव रहे चाहे विभवांतर रहे, एक बार ऐसे बोल देते हैं। विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला होता है W बटा Q। ये सब कैसे हुआ, काहे हुआ, शायद बतावल होगा, शायद कुछ 100% बतवल होगा। ये लिखावल है V बराबर W बटा Q। कि W क्या है? कार्य, अब Q क्या है? आवेश। ऐसे थे इसका एसआई मात्रक होना चाहिए जूल पर कूलम्ब होना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिक लोग आगल पागल होता था। वो कहता था हमारा नाम पे रखो, वोल्ट बोलो। चलो भाई वोल्ट बोलते हैं, सही बात है, जो काम किया उसका नाम तो होना चाहिए। अच्छा कोई बात है, वो हो जाएगा। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी फिजिक्स में। आगे बढ़ो। विभवांतर। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। या सीधा सीधी बोले जो बाकी टीचर लोग पढ़ाते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को, हाँ चलो ये भी चलेगा। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये भी अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट क्या? हाँ तो 1 वोल्ट वैसे ही जैसे 1 एम्पियर को डिफाइन किए। देखो V बराबर क्या होता है? W बटा Q। आपको अगर 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ जाए
तो समझ जाना है कि वोल्ट कितना है, 1 वोल्ट। डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट किसे कहते हैं। यदि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अगर मुंह नहीं खोलोगे, खड़ा कर देंगे 1 घंटा तक, 2 घंटा तक खड़ा रखेंगे बउआ, कॉपी देख के बोलते रहो नाम 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर या जे मन में आता है आप जो बोलना चाहते हैं ओम नमः शिवाय बोलिए, या फिर या अल्लाह इल्लल्लाह उल्लल्लाह जो भी बोलना है। लेकिन अगर नहीं बोलते रहोगे तो खड़ा कर देंगे पीछे हम, समझा ले बुत लोग। अगर नहीं बोलेगा तो खड़ा कर देंगे हम, हाँ, 2 घंटा तक खड़ा रखेंगे। फिर ये जब बैठावे नहीं आए हैं हम, इसमें बोलना जरूरी है। मैथ में क्या होता है, किसी को सुनाना नहीं है, मैथ में कहीं बोले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइंस में कोई भी पूछ देगा कौन चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, अब पूछ दिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बोले पड़ेगा, नहीं तो पीछे फिर भेज देंगे सबसे हम। फिलहाल आगे क्या, अच्छा हाँ, विभवांतर के हिसाब से भी 1 वोल्ट बोले तो इकाई धन आवेश को जब विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। आगे फिर स्रोत, हाँ तो देखो, वैसा आवेश जो परिमाण में बड़ा होता है, जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, या कहो जिस पर आवेश ज़्यादा होता है, स्रोत आवेश है। और ऐसे जनरली इकाई धन आवेश को ही हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वैसा आवेश जो परिमाण में या मात्रा में तुलनात्मक रूप से कम होता है। जैसे एगो ज़्यादा चार्ज है, एगो कम चार्ज है, तो ज़्यादा वाला को सोर्स बोलेंगे और कम वाला को, हालांकि तुम लोग में तो वो सब बोलने नहीं। आगे बढ़ो, लिखवा दिए। ये अभी बोल दिए कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभव या विभवांतर को मापने का काम करते हैं। आगे, अच्छा, विद्युत धारा 2 तरह के है, एगो दिष्ट धारा और एगो प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, वैसे विद्युत धारा, हाँ, वैसे विद्युत धारा जो एक ही दिशा में गमन करती है, या फिर बोलो वैसे विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में कोई परिवर्तन, या फिर बोलो कि वैसे विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समान रहता है। पता नहीं कौन चीज लिखा है, क्या लिखा था, अच्छा, हमेशा एक ही दिशा में। वैसे विद्युत धारा जो हमेशा एक ही दिशा में गमन करती है उसे दिष्ट धारा को डीसी से डिनोट करते हैं। और डीसी का ग्राफ एकदम सीधे बनता है, सब बतावल था। एसी में आइए, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वैसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में, नहीं, वैसी विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए एक दिशा में गमन करती है और उतने ही समय के लिए फिर विपरीत दिशा में गमन करती है। इस तरह के विद्युत धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हम तुमको ही नहीं कह रहे कि तुम रट के सुना दो, लेकिन कम से कम देख के तो बोलेगा। हम समझा दिए पूरा, 4 बार 5 बार बोलेगा, 7-8 बार में तो अपने आप भन भन बोले लगेगा वो। और इसके बाद फिर नहीं है, ख़त्म है तो लिखो उसके आगे। अब बैठो, ठीक है। फिजिक्स के अब फिर बैठ के देखो, बैठा तो दिए हैं, अब फिर बैठ के गप उप नहीं करना पीछे, फिर खड़ा कर देंगे हम। बैठा है तो बैठे के साथ उपयोग करो। विभव हो गया, विभवांतर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, दिष्ट धारा हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, सब हो गया ना। अब जैसे तोनी 10th में हो तो तोनी के 4 गो टर्म मिलता है। जैसे कोई भी पदार्थ, देखो विद्युत के, या कहोगे कि आवेश के पारगम्यता के हिसाब से, आवेश के गमन के हिसाब से पदार्थ को 4 भाग में बांटा गया। वो चालक है, अचालक है,
अर्धचालक है और एगो अतिचालक। ये सब छोटे छोटे टर्म है, परीक्षा में आएगा। 2 नंबर क्या आता है, चालक लिखे ले, अचालक लिखे ले, अर्धचालक लिखे ले, अतिचालक लिखे ले, ठीक है। ये भी आएगा, छोटे छोटे को आएगा। पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना चालक क्या होता है। चालक को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं चालक को कंडक्टर। इंग्लिश में चालक को कहते हैं कंडक्टर, और अचालक को कहते हैं, हाँ, नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर, सही बोल रहे हो, नॉन कंडक्टर। अचालक को इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टर। तो इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर का मतलब होता है चालक। तो बतिया एक ही है, आप इंसुलेटर बोलो चाहे तो नॉन कंडक्टर बोलो। और तीसरा हो गया अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। उसके बाद हो गया अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो कुछ भी समझाने से पहले लिख लीजिए, जिसमें मन को तसल्ली रहेगा। लिख लो कि विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर, विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ को 4 भागों में बांटा गया है, या पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। लिखें, विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिख लीजिए। पहले चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा। उसके बाद 15-20 मिनट तक हम नहीं लिखेंगे, खाली बोलेंगे, समझाएंगे, समझे ध्यान देना, उसके बाद फिर लिखना। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। अब यही चीज़ बा हम 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 1 सप्ताह बाद फिर पूछते हैं, पते नहीं। विद्युत धारा के पारगम्यता के हिसाब से, या विद्युत धारा उसमें गमन करेगा या आवेश गमन करेगा, अरे जो भी हो, आप विद्युतिकी अगर पढ़ रहे हैं तो विद्युतिकी में पदार्थ को कई भाग में बांटा गया? 4। अब जाहिर सी बात है, विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर कौन कौन है? चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक, तीसरा चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर सेमी कंडक्टर, फिर अब कम से कम इतना तो दिमाग में याद होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए दिमाग में फिट कि हाँ भाई, पदार्थ 4 भाग में बटा विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर। कौन कौन 4 भाग है? चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। इसको वहाँ से हटाओ, यहाँ भाई, क्योंकि फिजिक्स वाला क्लास में एकदम पूरा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले हम बोल रहे हैं और कोई सुतल। एक तो मतलब बोलने वाला क्लास में आप एक्टिव रहे, तो हम बोल रहे हैं तो सुतल जा रहे हो, वैसन का नहीं, वैसन का जैसे रहोगे हम खड़ा उड़ा कर देंगे। मैं तमाम चलो भाई बताते रहते हैं, बाद में घरे जाकर समझ जाएगा। इसमें आप अगर हैं नहीं बोलते हैं तो काहे ले आए हो? अगर हमारे साथ साथ तुमको नहीं बोलना है, हमारे पीछे नहीं बोलना है, फिर काहे ले आया है? फिर तो आप घर में जाइएगा और 2 दिन बाद तुमको ये वीडियो मिल जाए करेगा। सुन लेना चालू करके, काना तर रखना। चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, सबके डेफिनेशन तुमको 5-5 बार मिलेगा, 5-5 बार सुनाई देगा। पहले तो अब ये तुमको 5 से 6 बार सुनाई देगा कि पदार्थ कई प्रकार के हैं। विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ 4 भाग में बटा, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तेजा अगर ऐबे किया है तो बोलोगे तो जल्दी याद होगा, तो सुन के भी घरे में याद हो जाएगा।
5 बार तो 6 बार तो बोल चुके हैं। चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। अब 4 बार 5 बार बोल रहे हैं, मतलब हम पागल तो है नहीं, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। हम वो चाहते तो लिख देते हैं, छाप लो, हो गया, लिख लिया, लिख लिए बच्चे लोग। चालक, अचालक, प्यारे बच्चों लिख लो, प्यारे बच्चों तो हम भी लिखा के अपना निकल जाते हैं। लिखाना जरूरी नहीं, आपको याद होना चाहिए। पदार्थ विद्युत धारा के पारगम्यता के आधार पे 4 तरह के, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। पहले तो ये पता रहे कि हाँ भाई चालक है, अचालक है, अर्धचालक है और अतिचालक। उसके बाद अब लिखना उखना नहीं है। अब जो भी है अब एक एक करके समझना कुछ है। 1 मिनट के तो सब है, ये है। इसके ऊपर बोलेंगे लिखेंगे वो अलग बात है। चालक मतलब देखो सीधा सीधी कह सकते हैं धातु। अब ऐसा नहीं कि धातु ही होगा, जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे ना वैसे वैसे पता चलेगा धातु के अलावा भी कुछ होता है। कि जो धातु हम लोग बोलते हैं वो तो ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। जब लिक्विड के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। जैसे जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइट, 1 साल 2 साल बाद इलेक्ट्रोलाइट जैसा कुछ मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट ये कुछ होता है जो ठोस नहीं है, ये लिक्विड है। लेकिन अब मन में उठेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अरे इलेक्ट्रोलाइट वैसा होता है जिससे पानी में घोलने पर वो टूट जाता है, किसमें, आयंस में। अभी मत पूछना आयंस क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़बल है। इसका मतलब हम पहुंच गए कहाँ पे, केमिस्ट्री में। इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के जिक्र फिजिक्स में नहीं ये करें तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा, इससे दूरे रहें। तो सीधा सीधी चालक कौन है, धातु कौन कौन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, सोना, चांदी, जितना धातु है उस सब के सब विद्युत के चालक है। जितना धातु है सब के सब विद्युत के। हो सकता है अपवाद में कुछ हो, जैसे शीशा धातु के अंतर्गत में आता है। शीशा धातु है, हाँ शीशा धातु है, लेकिन फिर भी वो चालक। अरे तो वो अपवाद के पीछे में हमारा, वो अपवाद तब पढ़ेंगे जब हम बताएंगे धातु और अधातु। लेकिन जितना धातु है वो सब के सब विद्युत के चालक है। एक के बात या तो एकदम पकड़ लेगा, ग्लास, शीशा धातु है लेकिन वो चालक। तो वो अपवाद है, और रट लो तो कि अपवाद है। वैसे तो अपवाद ये भी हो गया, ग्रेफाइट धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो धातु और अधातु जब पढ़ाएंगे शायद उसका एक वीडियो भी अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा। ऐसे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिजिक्सों में और केमिस्ट्रियों में पढ़ाए होंगे शायद धातु अधातु उसमें। तो ये जब कहे लो उतना माथा दर्द हम तुमको दे। सीधा सीधी जितना धातु है वो सब के सब विद्युत के। ध्यान रहे, अभी डिफिनेशन नहीं बोल रहे हैं, अभी तो सिर्फ ही बोले कि जितना धातु है वो सब के सब विद्युत के। हम डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि जितना धातु है वो सब विद्युत के। डिफिनेशन तो उसके बाद बताएंगे। अचालक, हाँ तो अचालक या कुचालक हम क्या बोले, धातु को छोड़कर जितना बच गया अधातु वो सब के सब क्या हो गया, अचालक। और अर्धचालक, तो अर्धचालक बीच वाला होता है, मतलब कह नहीं सकते अर्धचालक कोई भी हो सकता है। अभी मत बोलना कि धातु और धातु के बीच में कौन आता है सर, उपधातु। हाँ उपधातु को आप लोग अर्धचालक कह सकते हैं, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अभी तो नहीं जानते हो, जैसे कि कह सकते हैं उप धातु, बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। जैसे सिलिकॉन के नाम सुने हैं, काशी गए संत प्रभु, केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे। काशी गए मतलब जी, जर्मेनियम, तो ये SI है और G है, ये दोनों क्या है, उप, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक। अब अतिचालक जैसन कोई चीज, वही बतिया, जैसे कुछ बुतरू आके तुम लोग को बोला था, तो उन्हें बोला होगा कि पदार्थ मतलब 5 तरह के, ठोस, द्रव, गैस, एगो प्लाज्मा और एगो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। तो ना तो नेचर में प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ठोस को ही या गैस को ही किसी भी तरह से मॉडिफाइड करके प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एक ऐसा अवस्था कि अब उसको आप ठोस, द्रव, गैस नहीं, उसको बोलते हैं कि अब वो प्लाज्मा स्टेट में चल गया।
जैसे कहते हैं ना कि आदमी जब तक चल रहा है, बुल रहा है, दौड़ रहा है, तब तक जीवित है। जब हाँ आदमी इंसान जो भी, जब उसका हार्ट रुक गया, सांस रुक गया, चलना उलना बंद हो गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा, तो वो अब ऐसी अवस्था में चल गया कि अब आप उसको इंसान नहीं बोलिएगा, आप कहिएगा कि वो एक तरह से डेड बॉडी है। तो वही है, लेकिन उसका बॉडी चेंज हो गया, मतलब नाम चेंज हो गया। तो केमिस्ट्रियों में होता है कि प्लाज्मा एक अलग तरह का स्टेट होता है। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। हाँ तो हो गया। ठोस क्या है? पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार। तो इसी को तो कन्वर्ट करके कभी लिक्विड बनाते हैं और कभी बर्फ़ को ठंडा कर दो तो कन्वर्ट हो गया, ठंडा बोल रहे हैं। बर्फ़ को गर्म कर दो तो ठंडा हो गया। अरे यार, बर्फ़ को गर्म कर दो तो पिघल के वो क्या बन जाएगा? पानी, यानी हो गया लिक्विड। और ज़्यादा गर्म कर दो, हद से ज़्यादा गर्म कर दो, गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही एक वैसा अवस्था आता है जिसमें ना तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे, ना ही लिक्विड बोलेंगे और ना ही गैस बोलेंगे, वो अलग स्टेट में जाएगा प्लाज्मा। एक और स्टेट होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिलहाल ये जितना बोल रहे हैं वो सब केमिस्ट्री के ऊपर है, उसको ज़रा साइड रखेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फिजिक्स में। ये तो पता चले दूसरा टीचर नींद पढ़ा रहे हैं कोचिया, हिल गए कहीं और, वहाँ से बाहर आ जाइए। चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। अतिचालक जैसा नॉर्मली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, दिमाग में ना फिट रहे, एग्जिस्ट नहीं करता है। कब? देखो आगे पढ़ाएंगे कि अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे, अभी प्रतिरोध नहीं पढ़ा है तुम लोग को, रेसिस्टेंस नहीं पढ़ा है, हाँ रेसिस्टेंस नहीं पढ़ा है। तो जब रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो उसका चालकता बढ़ जाता है। और याद रखना कि 10th लेवल के कोई टीचर ये आपको नहीं बताएंगे। यूट्यूब पे भी और बहुत सारे टीचर हैं जो बताते हैं, लेकिन वो टीचर 10th लेवल के नहीं, मतलब वो रियली में वो टीचर होंगे या फिर लेक्चरर होंगे या प्रोफेसर होंगे। 10th तक के क्लास बहुत सारा है जो तुम लोग के लिए फेमस है, तुम लोग में से उसको देखता होगा। 2 चैनल है, उसका नाम यहाँ नहीं लेंगे हम। 2 चैनल है जिसको सब लोग देखता होगा, सबके मोबाइल में वो, अरे लगभग सबके मोबाइल में वो सब्सक्राइब रहता है लगभग, ठीक है। जैसे जो हमर एक बार मैथ देख लिया ने ISC का, एक बार अगर देख लिया 2-3 बार तो हमको नहीं सब्सक्राइब करेगा, या तो लोल है या तो हमार दुश्मन है। दो ये चीज़ हो सकता है, या तो महाबकलोल है या तो हमार दुश्मन है कि मेरा मैथ देख ले ISC में और हमको सब्सक्राइब नहीं करे। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि ISC वाला हमार मैथ देख कर हमको सब्सक्राइब नहीं करेगा। वो देखे चाहे नहीं देखे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, चाहे हमारे दुश्मन हो रहे तभी सब्सक्राइब जरूर करेगा हमार मैथ। वैसे 2 चैनल है यहाँ पे जो चलता है, छोड़ो। तो वो सब भी हो सकता है कि आपको नहीं बतावे, ठीक है। उसमें बहुत सारा चैनल है। टेम्परेचर कम होने पर चालकता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, काहे बढ़ता है, ये आपको जवाब वही देंगे जो 12th के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसका जवाब मिलता है 12th में। हालांकि हम तुमको समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास 2 वेलोसिटी होता है, एगो थर्मल वेलोसिटी और एगो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अलगे दिमाग में उठेगा ये थर्मल वेलोसिटी कोची, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोची। तो बोलते रहे कि दोनों के बारे में 10th में कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, ये जितना बोल रहे हैं सब 12th की चीज़ है, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट। तो जब एकरा ऊपर आएंगे तब बात करेंगे। चलो जब छेड़ दिए तब ये बात कर लेते हैं। जब छेड़िए दिए हैं, बोलिए दिए हैं, तो पहले यही समझा देते। कोई लिखेगा नहीं, अभी पूरे क्लास 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना होगा एक ऊपर खाली हम समझाने पर ध्यान देंगे, यानी कि पता चले आप दनादन छापने लगे। मान लेते हैं ठोस है, ठीक है, ठोस है। अब हम समझ सकते हैं कि पूरा साइंस समझा पाना 10th में असंभव है, क्योंकि अगर चालक की बात करो ना, ठोस मतलब मान लो कि धातु है, अगर धातु की बात करो तो धातु में पहले से ही उपस्थित होता है कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन समझा पाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें निकल जाता है। इतना आसान नहीं है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तुरंत तुमको समझा दे। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए फिर जाना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझाने में। तो सीधा सीधी तो मोटा मोटी ऐसे समझो ना भाई कि हम 10th क्लास में तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है, सिंपली जो फ्री रहता है, कहीं भी आने और जाने
के लिए आने, जैसे कि आप 10th में रहते हैं तो तुम लोग को बोला जाता है देख लो बउआ x+4 है और उन्हें 5 है, तो ये 4 इन्हें आके क्या हो जाएगा माइनस। 10th तक यही बोला जाता है, लेकिन इन्हें वाला प्लस इन्हें आके माइनस क्यों हो जाता है, ये आज तक ना तो कोई बताया है ना ही 10th तक बताया। ऐसे हुआ क्या है, अब काहे हुआ मिलना 11th में तब बताएंगे, यहाँ नहीं। तो वैसे ही मोटा मोटी इतना याद रखो, फ्री मतलब जो फ्री है, यानी जो इन्हें उन्हें भाग सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एकदम छुट्टा छोड़ दिया, एकदम फ्री छोड़ दिया है, एकदम कोई रोक टोक नहीं है। जैसे जब एटम के बाद कोई छापे उपेगा नहीं रहे, जितना बोल रहे हैं खाली सुनना है तोरा, नहीं तो हमरा के लिखा देंगे, कहोगे तो 5 मिनट के अंदर चारों लिखा देंगे। चालक क्या है देखो 2 मिनट के अंदर बोल देते हैं चालक, अब इधर धीरे धीरे एकदम बोल देते हैं, वैसा पदार्थ जिससे आसानी से विद्युत धारा गमन कर सकता है। फिर से एक बार बोलते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे आसानी से विद्युत धारा गमन, नहीं वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश गमन कर सकता है विद्युत धारा। फिर से 4-5 बार बोल देते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से गमन, उसे चालक कहते हैं। उकर उल्टा कर दो अचालक, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा गमन नहीं करता उसे अचालक कहते हैं। अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसमें चालकता और चालक और अचालक का गुण दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं अतिचालक। तो वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध 0 होता है उसे अतिचालक। हो गया कहानी खत्म, जाओ पूरा। तो रिवीजन में हम करवाते हैं, अरे समझना जरूरी है ना कि आखिर इसको चालक काहे बोलते हैं, अचालक काहे बोलते हैं, अर्धचालक। वही हम समझा रहे हैं कि ठोस में अगर देखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, फ्री के मतलब आप ऐसे समझो कि एकदम भागने के लिए तड़फड़ है, जन्य जगह मिलेगा उन्हें घुस जाएगा, जिधर जगह मिलेगा उन्हें दौड़ के चल जाएगा। लेकिन फ्री के साथ में रहेगा। जैसे कहे का मतलब है कि तू एकदम फ्री है, एकदम छुट्टा है, हमारा तरह के दोस्ती करोगे तो हम दोस्ती नहीं निभाएंगे, क्योंकि हम फ्री आदमी नहीं हैं, हम अपना काम धाम करते हैं। मतलब टाइम मिलता है तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अभी भी हम 5 से 6 घंटा पर डे, छोड़ो यहाँ नहीं बोलना है तो लगेगा ही मास्टर पढ़ता है, पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते, अपने लिए पढ़ते हैं। अभी भी हम पढ़ाई करते हैं, हर दिन हमार बंदल है, कैसे टाइम मिलता है नहीं मिलता है वो हमरे मन जानता है, दिल जानता है, कैसे निकालते हैं जब उतना देरी हमको पढ़ना होता है। तो ठीक है, तुम हमरे साथ दोस्ती नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हारा दोस्ती किसके साथ होगा, जो तुम्हारे जैसन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को, और फिर दोनों ढूंढ के आगे सोझ हो जाता है। मतलब सीधा सीधी कह रहे हैं बार बार मोटा मोटी। तो मोटा मोटी के बात मानो ना कि एटम, दुनिया में जितना पदार्थ हो बनल है मॉलिक्यूल से, अब मॉलिक्यूल बनल है और एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो होगा ना कि कभी कभी बिना जोड़ा के रहे, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बिना जोड़ा के रहता है, सिंगल रहता है। कितना वैसा एटम है, जैसे बात कर लो ऑक्सीजन के, देखो धीरे धीरे फिजिक्स से केमिस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट हो रहे हैं, केमिस्ट्री में जाएंगे नहीं, तो बताइएगा नहीं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, लगता है कि कहीं इसमें मतलब वैसन है जो सिंगल है, अनपेयर्ड है, बिना जोड़ा के है, सबके जोड़ा लगल है, ये खुश है, कौनो दिक्कत। और बहुत होगा तो एगो और ऑक्सीजन कैसे बोला लेगा और दोनों में बन जाएगा बॉन्ड, और ये कन्वर्ट किस में हो गया। हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स में केमिस्ट्री किसी को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए, मान लेते हैं कि इसके यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होता, मान लेते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन आ ही गया कि इसके पास कई इलेक्ट्रॉन रह गया, एगो एक्स्ट्रा कई गो बच गया, तो ये दोनों तो जोड़ा लग गया, इन्हें भी अपना जोड़ा लग गया, और इसके पास कई गो बच गया। अरे माना रहता नहीं, मान लेते हैं, माना कि अगर एगो हो गया तो एगो कैसन है, सिंगल, एगो कैसन है, सिंगल, एगो कैसन हो गया, हमने ये सन आदमी बन गया कि हम तो 2 गो भी नहीं, हम तो 4 गो हो गए हैं। अब तो हम अपने लाइफ में 4 गो हैं, ठीक है, नहीं अभी फ़िलहाल 4 गो हैं, 5 गो नहीं हैं, हम अपने लाइफ में 4 गो है। लेकिन जिस दिन अकेले थे उस दिन फ्री थे, ठीक है। तू अकेले है तो फ्री है, जे भी अकेले अपने जीवन में रहता है फ्री रहता है। अब फ्री वाला फ्री के ढूंढेगा, जाहिर से बात है, तो ये फ्री वाला फ्री के ढूंढता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इसको जगह मिलेगा ना, जैसी मौका मिलेगा ना, ये भागेगा। यही कारण है कि बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता तुमको किस में, फ्री मतलब सिंगल,
फ्री के मतलब सिंगल अनपेयर्ड, जो जोड़ा में नहीं है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री है, फ्री मतलब जो अनपेयर्ड है। पेयर्ड में है तो फ्री नहीं, वो बेचारा तो बंधल है, वो घर द्वार में बिजी है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इसको टाइम मिला तो ये भागेगा, ये दौड़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलता किस में है? धातु में। चाहे वो कोई भी धातु ले लो, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, या वो सब छोड़ो ना, आयरन ले लो, आयरन के बारे में भी पढ़ेंगे तब भी क्या है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। कॉपर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री मतलब जो जोड़ा के रूप में नहीं है, सिंगल है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो भाग। अब ये सिंगल कहाँ रहता होगा सर? तो बोले नहीं, तो उतना हमको तो हमें नहीं जाना, हम तो सिर्फ इतना बताने के लिए कि हाँ भाई धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, या कहो सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो इन्हें उन्हें भाग। अब कौन भाग सकता है? तो जिस परमाणु में, या कहो जिस धातु के परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा? तो बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में। अब धीरे धीरे लग रहा होगा फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री में चल गया है मास्टर, तो क्या करें, हम ऐसा टॉपिकें छेड़ दिए हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। फ्री किसको बोलेंगे? जो सिंगल रहेगा, मतलब अनपेयर्ड रहेगा। तो खाली इतना समझना है ना कि हाँ भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, किस में होता है? चालक में। फिर बाद में अगर कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड माने क्या? सिंगल। सिंगल मतलब वो किसी के साथ जोड़ा उड़ा नहीं लगेला, और जोड़ा अगर नहीं लगेला है तो भागवे करेगा, इन्हें कभी उन्हें, जन्य जगह मिला उन्हें घुस जाएगा। वो है ये फ्री वगैरह के रोक टोक करे वाला है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मतलब अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब सिंगल, और सिंगल रहेगा तो इन्हें उन्हें भागवे करेगा, इन्हें उन्हें दौड़वे करेगा। वो बेचारा सिंगल है, क्या करे, कितना समझाएंगे नहीं समझेगा। हम समझाएं, पापा समझाए, माने वाला नहीं, इन्हें उन्हें जाइए करेगा। तो अगर ये जाएगा तो इसी को तो बोलते हैं कि हाँ भाई एकदम ही फ्री है। इसको कितना बांध के हम रखेंगे? बांधना है तो एगो लेके आओ। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जैसे ही इसको मिला धातु या कोई रास्ता मिला, वो रास्ते पे तुरते चल जाएगा। अब चलता कैसे है वह बताइए सर। देखो फ्री है, मान लेते हैं धातु रखें, ये फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, तुरंत जंप कर जाता है इसमें, और जैसे ही जंप किया तो इसमें कौन से चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव। कौन सा चार्ज बढ़ गया? अभी नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर आगे जंप कर जाता है अपने आप को न्यूट्रल करने के, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। मतलब धीरे धीरे ऐसा नज़र आता है कि माइनस आगे बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई अगर देखोगे ना जब हायर क्लास में, तो आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी में माइनस के आना जाना तो चलता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में माइनस चार्ज को कंसीडर नहीं किया जाता है। किसको? प्लस। विद्युत धारा में किसको कंसीडर किया जाता है? लेकिन याद रखना कि अगर विद्युत धारा बन रहा है तो उसके लिए मेन जिम्मेवार कौन है? मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। विद्युत धारा बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है, और हमको ऐसा लगता है धीरे 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 प्रोटॉन पीछे आते जाता है। कैसे? छोड़ो ना वो टॉपिक, समझना जरूरी है साइंस को, साइंस समझना जरूरी है। जैसे मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी तरह से जंप कर गया, उसको देखो नींद आ रहा है, कहते ना कि अब खड़ा कर देंगे उसको हम, इसको जाओ पानी मार के आँख पे बाबू, जा आँख धो के आओ, जाओ आँख धो के आओ, जा। सुबह सुबह की हालत है कि नींद आ रहा है। देखो जितना हम समझा सकते हैं तुम लोग को उतना समझा देते हैं। अब कहोगे पूरा समझाइए, 12th नियम तो असंभव है, आप ना तो समझ पाइएगा ना ही आपको ज़रूरत है। समझो कि इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर गया तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया? कमी। इलेक्ट्रॉन के कमी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया वजह कौन सा चार्ज आ जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया वजह कौन सा चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन फिर आगे जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप काहे करता है? तो किसी के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है ना, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जंप करिए जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाइए करेगा। और जैसे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको जगह ही मिल रहा है। फ्री के मतलब होता है जैसे एगो मिल गया कि अस्थाई हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना स्थायी है, अब इन्होंने भटकेगा नहीं। लेकिन फ्री आज यहाँ आए तो कल वहाँ आए तो कल वहाँ आए, ई लात मारूल का तो ओने, उ लात मारूल का तो ओने, मतलब वैसे वो चलते रहता है कहानी। यहाँ से फिर यहाँ गया तो इस जगह पे अब कौन सा चार्ज आ गया? हालांकि प्लस आना नहीं चाहिए था, ठीक है,
कहेंगे प्लस कैसे आएगा सर, यहाँ पर देखो किसी तरह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, किसी भी तरह से बाहर पॉजिटिव आ गया होगा। अब मन में सवाल उठेगा कि बाहर पॉजिटिव कैसे आया, बाहर में पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो उसका इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से हम निकाल लिए होंगे। छोड़ो हटा, इधर नहीं दिखाई दे रहा, इधर समझो। यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट एगो रख दिए, पॉजिटिव प्लेट मतलब जो पहले से कैसन है, धन आवेशित है, पहले से कैसन है, धन आवेशित है, धन आवेशित है। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन के कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। धन आवेश किसके ऊपर आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नहीं जाओ, वो तो 5 मिनट में लिखा देंगे, पहले वो समझना जरूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसे चालक कोई कैसे बन जाता है, वो समझना है। तो जैसे ही हम अभी पॉजिटिव कैसे आया सर, तो इसका कोई प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता होगा, तो इसका प्रोसेस ये होता है ना कि आप इसको लेके ऐसे रगड़िए, तो जैसे ही रगड़िएगा ना 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार 5000 बार रगड़ोगे तो इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है टूट जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ आ जाएगा, कपड़ा में। अरे कई बार ऐसा होता है, ऐसे रगड़ो ने अब कागजा तक लेके जाओ तो वो सट जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर नहीं समझ में आया। अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल, अस्थिर वैद्युत आकर्षण, अस्थिर वैद्युत टर्म अगर समझेंगे तो अस्थिर वैद्युत आवेश आकर्षण बल। अस्थिर का है कि ऐसे से रगड़े तो आवेश एजे पे अस्थिर है, कि एकरो में आवेश चलेगा। ये क्या लग रहा है, चालक है कि अचालक है, पहले समझा दिए, कम से कम एग्जाम्पल बता कि अचालक है। हम पहले समझा दें कि क्या है, अचालक, क्योंकि अधातु है, लोहा नहीं है, अधातु है, तो इसमें आवेश चलेगा या नहीं चलेगा, चलता किसमें है, यहाँ पे आवेश आके अस्थिर हो गया। आवेश कौन से आवेश अस्थिर हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस या तो, अगर हम बोलते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के 60वां पे आ गया तो इस पे जाहिर से बात है प्लस, और 60वां में कौन से चार्ज, मतलब ये आवेशित हो गया। आवेशित कैसे हुआ, रगड़े से। देखो जनरली यही होता है, टर्ब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ रगड़ा जाता है, रगड़ के यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, कौन से चार्ज, प्लस। इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, अभी प्लस है तो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को, इसके सामने हम इसको लेके आ गए, खींचिए नहीं पा रहा है इससे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं, कहाँ से खींचेगा। लेकिन जैसे ही इसके पास हम धातु को लाएं तो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले थे अभी होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिंगल, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचे ये तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, काहे, क्योंकि इस जगह का इलेक्ट्रॉन खींच के ये अपने पास रख लिया, अभी हो गया प्लस। अभी अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, लेकिन इधर कौन से चार्ज आ जाएगा, अभी अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए बगल वाले से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल है, जा कौन से चार्ज। तो गौर से देखोगे तो तुमको ऐसा नजर आएगा कि धीरे 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 इधर बढ़ रहा है कौन से चार्ज, और इधर धीरे 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 बढ़ रहा है कौन से चार्ज। तो दिमाग पे जोर डालो कि रियली में कौन बढ़ रहा है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बढ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बढ़ ही नहीं रहा है रे, कौन दुनिया में ही रे तो नहीं, अजीब से वो। प्रोटॉन के हम नामों लिए हैं, अभी प्रोटॉन के जिक्र भी किए हैं, हम तो सिर्फ बोले कि इलेक्ट्रॉन ने जैसे जंप किया, इलेक्ट्रॉन जंप किया, इलेक्ट्रॉन जंप किया, इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। हाँ, ये भले बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गमन करता है उसके विपरीत दिशा में हमको दिखाई देता है कि कौन से चार्ज गमन कर रहा है, कुछ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं बोलेगा कोई कि प्रोटॉन गमन कर रहा है, ऐसा लगता भले है कि प्रोटॉन गमन कर रहा है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर इन्हें चल गया, खुद सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे चल गया तो इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन के तो कमी हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन के कमी हो गया तेजा,
यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया था, जब बाबा कौन बन जाएगा, प्रोटॉन, इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा वो फिर तंग करेगा किसको, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और फिर खींचता है तो ये तो हो गया न्यूट्रल, अब बेचारा ये जा गया कौन सा चार्ज, प्लस, कि प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन नहीं आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, जिसके वजह से इसमें प्रोटॉन ऑटोमेटिक बढ़ गया। सच्चाई तो ये है कि पहले जितना प्रोटॉन था अभी भी उतने हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें धीरे धीरे हमको नज़र आने लगता है कि कौन से चार्ज मूव कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज का मूव करना ही कहलाता है विद्युत धारा। खत्म। पॉजिटिव चार्ज का मूव करना ही कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज का मूव करना ही कहलाता है। लेकिन और दिमाग पे फिर से बार बार रिपीट करोगे तो समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा था। सच्चाई है कि मूव कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। सच्चाई है कि मूव कौन कर रहा था, लेकिन परंपरा चलते आ रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से, सैकड़ों सालों से सब चलते आ रहे हैं। फिजिशियन सब बताएं, जो भी फिजिक्स है वाले टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट, सब बोले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज के, कितना तो बोल देता है बुतरू, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं तो प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन बोलबो मत करो गलती से, प्रोटॉन तो बेचारा जहाँ है हो कौची रहा, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया, फिर एग्जॉस्ट से इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया, तो तुमको ऐसा ना एहसास होगा कि धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है कौन, धीरे धीरे बढ़ रहा है कौन, लगता है। लेकिन सच्चाई है कि जिधर आपको लगता है ना कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में कौन चलते रहता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कै गो जाता है, 20 गो 50 गो, अरे एगो भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर आगे जाने लगा, एगो भी जाने लगा, तो जैसे जैसे एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना। अब पॉजिटिव चार्ज का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत। आगे पढ़ाएंगे, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। ये सब अभी अगर बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर पता चले, बताए होंगे आप, जब विभव पढ़ा रहे होंगे, टंकी है, नल है, फिर से बता देंगे दोबारा हम। यहाँ पे फिलहाल हम समझा रहे हैं कि चालक क्या होता है। चालक अब भले बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से विद्युत धारा गमन। अब भले आप सोचिएगा कि आखिर विद्युत धारा गमन कैसे करता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मेनली मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है, मेनली मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर गमन करता है उसके जस्ट अपोजिट हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा चार्ज आ रहा है। और जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, उधरे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा की। परंपरा ही यही चलते आ रहा है कि जिधर धन आवेश जाएगा उधर विद्युत धारा की। तो लिखेंगे चालक क्या होता है, लिखो कि ज़्यादा वाइट हो गया ना। अब चालक की कहानी पूरा समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से विद्युत धारा गमन कर सकता है, या ज़्यादा अच्छा टर्म रहेगा कि आवेश गमन कर सकता है। देखो विद्युत धारा कोई चीज़ नहीं होता, गमन कौन करता है। दिमाग पे जरा अगर जोर डालोगे तो समझ में आएगा कि गमन कौन करता है, आवेश। और आवेश के गमन करना ही कहलाता है विद्युत। जब आवेश गति करने लगता है तब हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा। जैसे बोलेंगे ना कि रोड पर विद्युत धारा चल रहा है, पागल हो गए रे, रोड पे विद्युत धारा थोड़ा चलेगा, रोड पे चलेगा कौन, आवेश। जैसे पानी की धारा तो बोलना पड़ता है पानी की धारा, वैसे ही विद्युत धारा अगर बोलते थे, विद्युत मने आवेश। शुरू में एकदम स्टार्टिंग में सोचो कि विद्युत किसे कहते हैं, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश मतलब विद्युत जब बोल रहे हैं वो क्या है, आवेश है। तो ज़्यादा अच्छा टर्म ये रहेगा कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से आवेश गमन कर सकता है, आवेश गमन कर सकता है। अब विद्युत धारा लिखें भाई कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये भी लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ऐसे ज़्यादा अच्छा टर्म हम शुरू में बोल दिए कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से आवेश गमन कर सकता है। ये गमन माने समझते हैं ना, जाना, प्रोपेगेट
इससे थोड़ा लगेगा कि मास्टर हिंदी में बोलता है गमन करना, तो ठीक है इंग्लिश में लिखो द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस प्रोपेगेट इजली, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज कंडक्टर। तो वो नहीं समझ में आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा। द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस प्रोपेगेट इजली, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर इटीसी। तो भी फालतू में बकेंगे, इसलिए हिंदी में लिखिए कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से आवेश गमन कर सकता है, वैसे पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। जैसे में धातु, ठोस की बात करें तो धातु, ठोस की बात करें तो धातु। अब कहेंगे ठोस में तो ईटा भी आता लेकिन वो धातु नहीं है, ठोस में पत्थर भी आता लेकिन वो धातु, तो धातु। अपवाद में लिख लीजिए शीशा। बोलो। हाँ पानी, पानी में जो बात करते हैं ना वो शुद्ध पानी नहीं रहता है, उसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, मैग्नीशियम होगा, अशुद्धियाँ होगा। जो प्योर वाटर रहेगा, जो एकदम शुद्ध जल रहेगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हमारे घरे के पनिया में करंट आ गया तो आपके घरे के पनिया में सोच नहीं सकते हैं कि कितना सारा मिनरल्स है, आयरन है। इसे सुना है एक्वागार्ड के प्रचार होता है मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। हम लोग जो पानी पीते हैं ना वो मिनरल वाटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्योर वाटर है तो नहीं अच्छा। प्योर वाटर पीने से फ़ायदा, प्योर वाटर देखो सच्चाई बताते हैं यूट्यूब पे भी, अगर प्योर वाटर पिएंगे तो जैसे पिएंगे वैसे ख़त्म, वो गया काम से। मतलब वो कोई काम की चीज़ नहीं, वो हमारे शरीर में हक ही नहीं लगेगा, हक नहीं लगेगा इन द सेंस मतलब कि किसी को कोने में से मान लेते हैं, इसी मजाक में लेना, उसको सीरियसली कोई नहीं लेना। कोई बुतरू है सिक्का खा गया, 5 रुपया वाला सिक्का निगल गया, तो सिक्का होकर पेट में पचेगा कि नहीं पचेगा? बेचारा जैसे खाया केला उला खिला दो, रहा सुबह हो गया अपना दान दे देगा, रात में खाया सवेरे केला खिला दो दान दे देगा। यानी कि 5 रुपया वाला सिक्का डाइजेस्ट, तो वैसे ही हम लोग पानी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर H2O भी लिए ना तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे पिएंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तो उसमें से डाइजेस्ट करते हैं जो जो उसमें मिनरल्स है, जो जो उसमें चीज़ है। जैसे कि पानी जो पीते हैं उसमें मिनरल्स होना ज़रूरी है, कॉपर की मात्रा, आयरन की मात्रा, जिंक की मात्रा, सोडियम जो भी रहे जो हमारे शरीर को ज़रूरी है। हमारे शरीर में धातु होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त बोलते हैं ना कि सोना चांदी के गहना आदमी काहे पहनता है, क्योंकि सब हार्ट यहाँ पे लंग्स वंग्स को कंट्रोल करता है, धातु जरूरी है। हम लोग अंगुली में अंगूठी क्यों पहनते हैं, वो सब कंट्रोल करता है, ये सब धागा वागा सब कंट्रोल करता है। तो फिलहाल हम वो बोलेंगे तो धार्मिक ज्ञान पे चले जाएंगे। कहना ये है कि शुद्ध जल में विद्युत धारा गमन या कहो आवेश गमन, लेकिन जो जिस जल के हम बात करते हैं ना वो शुद्ध नहीं रहता है, उसमें इम्प्योरिटी इतना ज़्यादा रहता है कि आप कह ही नहीं सकते। तो ऐसे लिख सकते हैं कि शुद्ध जल में विद्युत धारा आसानी से गमन नहीं करता। लेकिन शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, आपके घर का जल नहीं, वो टैप वाटर होता है, टैप वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर से वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से आवेश गमन कर सकता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? एक बार फिर से बोलो, क्या लिखें? कितना आसान एक लाइन के डिफिनेशन था। आप तीर के तार बना दिए, काहे इतना खींच दिए? अरे इसलिए खींच दिए यार कि आखिर काहे उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, क्योंकि चालक में क्या है? मुक्त, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब सिंगल, सिंगल माने अनपेयर्ड। अनपेयर्ड क्या काम करता है? देखो अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड बौड़ाल रहेगा, अनपेयर्ड है अगर एक्स्ट्रा है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाएंगे ना वो फट दबर कूद के चल जाएगा उसके पास, पॉजिटिव चार्ज के। लेकिन ध्यान रहे अनपेयर्ड रहेगा ना तब भी, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तब भी। अगर फ्री नहीं है, हमारा जैसा पेयर्ड आदमी है, या मान लो जो जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके सामने कितना पॉजिटिव लेके आइए, देखेगा जरी मनी हिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत जंप करके जाए भी, लेकिन फिर जंप करके अपन घारा में आ जाएगा। जाएगा ही नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। न्यूट्रल में से भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम चल भी जाएं, तो कुछ ही समय के लिए जाएंगे, फिर लौट के अपन घरे में आएंगे, फटाक दबर कहाँ जाएंगे। लेकिन जो फ्री है ना वो तो सोचेगा कि एकरे साथ अपना घर बसा ले, तो यहाँ से निकल जाता है, जबकि नहीं सोचता है कि तुम्हारे जाने के वजह से इस घर में कमी हो जाएगा।
अभी कमी को पूरा करने के लिए किसी और से उठा के लेके आएगा, फिर ओकरा ही कमी हो जाएगा, वो पूरा करे ले किसी और को लेके आएगा। ये कहानी शुरू हुआ किसके वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन के। अगर वो फ्री नहीं होता तो इतना झंझटे नहीं होता, फिर चालक तार में से विद्युत धारा गमन ही नहीं करता। तो चालक को चालक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ही वो जंप कर जाता है। किसके तरफ जंप कर जाता है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ से। अभी पॉजिटिव प्लेट कैसे हुआ होगा? रगड़ने से। किसी भी पदार्थ को अगर आप रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन टूटता है, हो सकता है ज़्यादा टूटे तो चार्ज हो जाए। खैर मुद्दा उन्हें है, फ्री इलेक्ट्रॉन जंप किया और इलेक्ट्रॉन जंप करते करते हमको नज़र आया कि इलेक्ट्रॉन के गति करने के विपरीत दिशा में पॉजिटिव चार्ज जा रहा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा जा रहा। तो बोलेंगे कि हाँ भाई चालक तार से विद्युत धारा गमन करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश आसानी से गमन कर सकता है वैसे पदार्थ को चालक तार कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक को चालक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के वजह से जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, अब देखो अच्छा टर्म आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्लेट ने इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? क्या करें, आदत है 12th में पढ़ने के थे जो पूरा लेक्चर देवे लगते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन बनाता है? आवेश। और वो भी कौन सा आवेश? धन आवेश। धन आवेश। यहाँ पे अगर हम धन आवेश दिखा रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ज़्यादा तह में जाइएगा तो इन्हें धन है तो कहीं ऋण भी होगा। हाँ होता है, धन और ऋण होता है, तभी जाके दोनों मिलके बनता है कोची फील्ड। लेकिन उतना हम नहीं जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अचालक अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि एक लाइन की डेफिनेशन के लिए हम इतना भूखे हैं जेकर जरूरतें नहीं था आप लोग को। जैसे सब पढ़ाता वैसे हम भी बोल देते कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से आवेश गमन कर सकता है वैसे पदार्थ को हम लोग, जैसे में अगर ठोस की बात करें तो कह सकते हैं धातु, अधातु, सॉरी धातु, अपवाद में सीसा। एक उल्टा लिख लो। देखो ये पूरा मुद्दा इसके लिए नहीं है, आपको लग रहा होगा चालक के लिए हम इतना भूख रहे हैं। हम भूख किसके लिए अभी जस्ट बताएंगे कि हम बोल किसके लिए रहे हैं। अति चालक को पूरा डिटेल में समझाना, इसके लिए इतना बोल रहे हैं, और अर्ध चालक को समझाना। ये दोनों तो सिंपल लिखा देते हैं। अचालक लिखिए वैसा पदार्थ, अब इसमें नहीं कुछ समझाना, उसका उल्टा है। अपने से लिख लोगे तो लिख कर बोलिए कि क्या होगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश आसानी से गमन नहीं करता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश आसानी से गमन नहीं करता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश आसानी से गमन नहीं करता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे में अधातु कह सकते हैं लोहा, ईटा, लोहा नहीं, ईंट, पत्थर, मिट्टी, प्लास्टिक, कागज, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। नहीं आसानी से बोल दिए कि नहीं गमन ही नहीं कर सकता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश गमन नहीं करता, डायरेक्ट एकदम। आसानी वर्ड काट दीजिएगा। आसानी के बाद अगर बोलेंगे तो चल जाएंगे, जानते हो अर्धचालक में। अर्धचालक में जैसे में अधातु, अपवाद में ग्रेफाइट, अपवाद में ग्रेफाइट। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। जितना नहीं ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम तो आपको सुना देते हैं। तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो दो गो लिखल है, एगो सिलिकॉन और एगो जर्मेनियम। अगर तुम लोग को याद होगा केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो का सी गैस शांत प्रभु, सिलिकॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। होता क्या है जब कभी पढ़ोगे तो 2 साल बाद पढ़िएगा तो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ डाला जाता है, कुछ नहीं कुछ, और इम्प्यूरिटी डालने की वजह से इसमें एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या कहो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है। कैसे आता होगा, क्यों आता होगा, मन में बड़ी सवाल उठेगा। तो सेमीकंडक्टर एगो चैप्टर है 12th क्लास में, यूट्यूब पे ही आप सर्च कर लीजिए, लिखिएगा क्लास 12th
चैप्टर सेमीकंडक्टर, वो बता देगा, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ भाई 12th में पढ़ना है। वहाँ हम लोग पढ़ाते हैं डोपिंग, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहाँ नहीं वो सब बोलेंगे, ये तो पता चले सब ऊपर ऊपर हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, डोपिंग क्या होता है, पेंटावैलेंट डोपिंग क्या होता है, ट्राईवैलेंट डोपिंग क्या होता है, तो खाली हम भांजेंगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल भाषा, सीधा सरल भाषा में कि सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कोई प्रोसेस होता होगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो प्रोसेस का नाम आपको नहीं जानना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। जो डोपिंग बोल रहे हैं उसी को, एक प्रोसेस है जिसके मदद से हम या तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचिए लेते हैं। अगर दे देंगे तो बोलेंगे कि अब इसके पास हो गया 5 गो, उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट डोपिंग। 5 मतलब पेंटावैलेंट, और अगर एक इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो बोलेंगे ट्राईवैलेंट डोपिंग। हम समझ सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। ट्राई माने 3, पेंटा माने, ट्राई माने 3, पेंटा माने, ट्राई माने 3, पेंटा माने। तो कुछ वैसन किया जाता है कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होके कई गो हो जाए। अगर 3 गो हो गया तो बोलो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, और अगर 5 गो हो गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज। इतना तो समझ में आता है ना कि यहू नहीं आता। ट्राई माने, पेंटा माने, ट्राई माने, पेंटा माने, ट्राई माने, पेंटा माने। अरे इसको समझ में आता है ट्रायंगल। 3, पेंट माने 5, पेंटा, ठीक है। ट्राई माने 3 और पेंटा माने 5। ट्राई माने 3 और पेंटा माने अपना धोन में था इसलिए तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसके पास, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन के पास या जर्मेनियम के पास, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है उप। तो अगर 3 हो गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, और अगर 5 हो गया तो कौन सा चार्ज आएगा। हो गया, जो अभी तक न्यूट्रल था, अभी तक अधातु था, वही अधातु अब कन्वर्ट किस में हो गया, धातु में। किस में, धातु में। यानी अर्धचालक है कि अधातु है, अधातु है, अधातु, अधातु है। हम अगर इसको चाहें तो अधातु से इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, धातु में भी। कैसे, तो प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस है, डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है कि होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, हम या तो 3 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, या तो जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। डोपिंग आपको नहीं कोई पूछेगा, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट भी कोई नहीं पूछेगा, हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। और इस वजह से कैसन हो जाता है, चार्ज्ड। या दूसरा तरीका, अगर ये ऊपर से उड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए कि सेमी कंडक्टर, ये क्या है, सेमी, ऑप्शन 2 गो छोड़ो, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। बड़ी खराब आदत है हमारा, मेन आदत है 12th जैसन पढ़वे के टोनियों के वैसे ही भोगना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन 2 गो, ऑप्शन 2 गो अपने समझना है। एक बार टेम्परेचर को बढ़ा दिए और एक बार टेम्परेचर को अपने दिमाग पे जोर डालोगे। टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर घटा दिए, अपने समझिएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर घटा देंगे, तो इन दोनों में से रुकावट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कि टेम्परेचर घटाने से, बढ़ाने से। अभी बोले थे ना कि हम अर्धचालक और अतिचालक समझाने के लिए इसका जिक्र कर रहे थे। आ गया एक बारी। अगर हम कोई धातु की बात करें, धातु, अधातु, उपधातु, किसी की भी बात करो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोले, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है। रैंडमली मतलब जन्ने तन्ने मूव करते रहता है, इधर उधर, इधर उधर। मतलब कुछ ऊपर गया तो कुछ नीचे आया, कुछ दाएं गया तो कुछ बाएं गया। यानी जितना इलेक्ट्रॉन उन्ने जाता है उतने इलेक्ट्रॉन इन्ने, जितना ऊपर गया उतने, कुछ इन्ने गया तो उन्ने से इन्ने आया। यानी जितना उन्ने गया उतने आया। अगर सिर्फ जाता तो बोलते उन्हें नेगेटिव, इन्हें पॉजिटिव। लेकिन उन्ने से आ तो गया। जैसे मान लो, ऐसी समझो, छोड़ो बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, ई वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप कर गया, तो एजा कौन से चार्ज, नेगेटिव। एजा कौन से चार्ज, अब इनमें से इलेक्ट्रॉन ने जंप कर गया, बराबर।
बराबर ऐसे हो गया, एगो इन्हें से इलेक्ट्रॉन उन्हें चल गया तो उन्हें नेगेटिव, उन्हें से इन्हें आ गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के थर्मल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के। और ये धातु, अधातु, उपधातु सब में होता है, इस सब में होता है, चाहे वो चालक रहे अचालक रहे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन तो सब में रहता है, चाहे धातु हो अधातु हो और उपधातु सब में। तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। लिखवा देंगे, पहले समझने में ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन के ऐसे ही वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और इसी थर्मल वेलोसिटी के कारण रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। कैसे, वो तो दौड़ रहा था और आप इसके बीच में से प्रवाहित करना शुरू कर दिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। बेचारा उतना भीड़ में तो ऐसी दौड़ा दौड़ी हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गया ये तो पास्ता बन जाएगा, कचूमर हो जाएगा एक, अगर वैसन में गया तो मतलब इसको जाने के रास्ते नहीं मिलेगा। एक इन्हें जा रहा है, इन्हें जा रहा है, जैसे ट्रैफिक होता है ना, एकदम गाड़ी भन 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 इन्हें से उन्हें से इन्हें से उन्हें जा रहा, बीच में से कोई अगर आदमी जाना चाहेगा ना, चल जाएगा एकदम डायरेक्ट ऊपर, नहीं जा पाएगा तो जे खड़ा रहेगा, इंतज़ार करेगा, गाड़ी रुके, रुक भी नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन उसमें गमन नहीं कर पाता। और ये बात कर रहे हैं हम किसका, अधातु की। किसका बात कर रहे हैं, अधातु में इसमें होता है, इसमें एक आगो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है जो उसको सपोर्ट करे, आवे ना थोड़ा खींच लेंगे, वैसा को नहीं, तो इसमें होता नहीं है। यानी कि हर एक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के ऐसे गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। जैसे ही आप फील्ड लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ धीरे धीरे टर्म को चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा, किधर, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, किधर, पॉजिटिव प्लेट के। और इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है, अरे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है, और नेगेटिव किधर जाना चाहेगा। हम शुरुए दिन बताए होंगे, चाहे अभी बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव प्लेट से, लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के तरफ, तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन के ऐसे वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से विद्युत धारा बनता, इसी के कारण से विद्युत धारा बनता। हम समझ सकते हैं सब ऊपर ऊपर उड़ रहा है, लेकिन क्या करें, धीरे 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 ज़बरदस्ती हम बैठा देवे करेंगे, नहीं काहे बैठेगा। धातु में, अधातु में, उपधातु में, अरे कौनों पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव करता है उसको कौन से वेग कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और उसी थर्मल, तापीय वेग हिंदी में बोलते हैं, उसी तापीय वेग के वजह से प्रोड्यूस होता है कौन सी, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। उसी के वजह से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा के गमन में मदद करता है या रुकावट डालता है, क्या करता है, रुकावट डालता है, मदद नहीं करता है। कौन सी करता है, रुकावट। यानी जितना ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी होगा उतने ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। ध्यान से, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल माने हीट, हीट माने गर्मी, जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतने ज़्यादा उसका वेग बढ़ेगा, उतने ज़्यादा वेग बढ़ेगा। जैसे जे पे है, मान लो इतना बैठल है, चारों दने से एकदम इधर उधर हर तरफ से आग लगा दिया, तो सब भागेगा इसे, वैसे जन्य जगह मिला उधर से निकल के भागेगा। और जन्य तन्य जब भागना शुरू करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन से वेग, तापीय वेग। तो सोचो कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका तापीय वेग बढ़ेगा या घटेगा, अपने सोचे की चीज़ है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, अरे नामे है टेम्परेचर, और उसी से संबंध रखता है थर्मल। थर्मल माने समझते हैं क्या, ताप। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेग भी, अब वेग बढ़ेगा कि एकदम सीधे डायरेक्शन में, जैसे तैसे एकदम जन्य तन्य। और जन्य तन्य अगर वेग बढ़ेगा तो चलने में मदद नहीं करेगा, तो रुकावट, और जब रुकावट उत्पन्न करेगा कहानी खत्म, तब उसमें विद्युत धारा गमन, क्योंकि विद्युत धारा अगर गमन करवाना है तो आपको रुकावट उत्पन्न नहीं करना है।
और रुकावट अगर कम करना है तो खुद सोचो, रुकावट कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना होगा। टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो रुकावट कम होगा, और जब रुकावट कम होगा मतलब अब उसमें से विद्युत धारा गमन कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर नॉर्मली सेमीकंडक्टर रहता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे गया तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और अगर उसका टेम्परेचर लो कर दिए तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, धातु में। यानी कि अर्धचालक को क्या कह सकते हैं, धातु भी और, शायद नहीं समझ में आया, हम क्या बोले। जो नॉर्मली अर्धचालक है, यानी 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री के आसपास में वो क्या है, ना तो कंडक्टर है या ना ही इंसुलेटर है, कोई होगा वैसे फिक्स टेम्परेचर। लेकिन अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर कर देंगे, कम टेम्परेचर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होगा, वो हमको भी नहीं मालूम, वो फैक्ट है। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा काहे, जो समझ में आ गया होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा कौची, उसका थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी से बढ़ने से बढ़ जाएगा कौची, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के बढ़ने से बोलेंगे विद्युत धारा गमन एरा में नहीं चलेगा। मतलब ये हो गया कौची, अचालक। हाँ, अचालक। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उसका थर्मल वेलोसिटी भी कम जाएगा, मतलब जिन्हें उन्हें भाग रहा था अब नहीं भागेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा एक डायरेक्शन में, और जब एक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो बोलेंगे उतना रेसिस्टेंस, जैसे कस्तूरबा गांधी वाला बुतरवन से एकदम सीधे चलती है, उसमें किसी को कोई रुकावट क्योंकि सीधे सब चल रहा है। सीधे चलने वाले को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खिसकिन रे, घसकिन रे, घसक, धीरे हल्का घसक, ये जो हल्का घसकाना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपवाह वेग, अपवाह। इसी के कारण विद्युत धारा प्रोड्यूस होता है। तो अर्धचालक समझ में आ गया कि अर्धचालक तो बेचारा अर्धचालक है, उसको आप चाहें तो चालक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो अचालक में भी। चालक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ठंडा। जैसे ही ठंडा करेंगे उसका थर्मल वेलोसिटी कम जाएगा, थर्मल वेलोसिटी कम जाएगा तो रेसिस्टेंस भी, अगर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो अच्छा बात है, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर कम कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा चालक में। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा कौची, थर्मल वेलोसिटी। किसका थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का। और थर्मल वेलोसिटी से क्या बढ़ जाता है वह, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस बढ़ गया मतलब विद्युत धारा प्रवाहित। इसलिए अर्धचालक को आप या तो चालक बोलें या तो अचालक बोलें, दोनों चलेगा। तो राइट डाउन अर्धचालक क्या होता है। देखो जो डेफिनेशन रट्टा हमारे वाला और लग रहा होगा क्या मास्टर कर रहा है, एक लाइन की डेफिनेशन को कितने खींच ले। अरे वैसा पदार्थ समझ में आना चाहिए ना साइंस में कि अर्धचालक आखिर अर्धचालक है क्या, होता क्या है, क्यों कहते हैं अर्धचालक इसको। वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण पाया जाता है, वैसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अर्धचालक में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लिख लो। अर्धचालक में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन क्योंकि बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के तो विद्युत धारा गमन ही नहीं करेगा, लेकिन कम होता है। अर्धचालक में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन कम होती है। जबकि चालक में क्या था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसमें बोलना भूल गए थे ना, चालक में लिख लेना चाहिए था कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसी के कारण तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। ये बोलने भूल गए हम।
मतलब बोले, लिखवाना भूल गए हम। हो गया। अच्छा, अपने से बता दीजिएगा ना कि थर्मल वेलोसिटी कौन सी है, बोल दोगे। तापीय वेग क्या? किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गमन करते रहता है, या कहो अनियमित रूप से गति। गमन नहीं बोलेंगे, गमन का मतलब होता है सीधे चलना, गमन के मतलब होता है प्रोपेगेट, और गति करना का मतलब होता है मोशन। प्रोपेगेट में और मोशन में अंतर है। प्रोपेगेट मतलब जैसे कस्तूरबा गांधी वाला एग्जाम्पल लिए, कस्तूरबा गांधी के बच्चे लोग को प्रोपेगेट करती है, सीधे सीधे चलते रहती है। लेकिन बाजार में जो आदमी चलता है ना, उसको आप प्रोपेगेट नहीं कह सकते हैं, उसको गति कह सकते हैं। गति तो उसको भी कहते हैं, जैसे सीधे सीधे जो चल रहा है उसको गति कहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा अच्छा टर्म है प्रोपेगेट, मतलब एकदम सीधे चलना, प्रोपेगेशन। और मोशन मतलब जैसे तैसे भी चल रहा है तो उसको भी कौन सी बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। कुछ ही बोल रहे तो बोल आ गए, भूल गए कुछ बोल रहे थे, बोल रहे थे। नहीं कुछ और सोच रहे थे, भुला गए। अब ऐसा हम भुला जाएंगे तो अजीब से मजाक नहीं लगता है। ऐसा मास्टर कैसे पढ़ाता होगा ये। लास्ट लाइन बोलो, हम समझ जाएंगे। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम होते हैं, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अच्छा चलो, जब याद आएगा तो बोल देंगे। फिलहाल ये समझ में आने कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का थर्मल वेलोसिटी एक काम करो, लिखिए लो, लिखिए फिर बोला जाएंगे नहीं तो। हाँ, थर्मल वेलोसिटी लिखिए लो। हिंदी में क्या बोलते हैं, तापीय वेग, शायद यही बोल रहे हैं। किसी भी पदार्थ में, पदार्थ हाँ कह सकते हैं, कोई भी पदार्थ रहे, चाहे वो धातु हो चाहे तो सब में रहता है। अभी कहो कि यह धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, तो लिखें किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इलेक्ट्रॉने होता है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ब्रैकेट में घेर के लिख देना, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री 26 डिग्री, यहाँ तक कि 2-4 डिग्री भी सामान्य है उसके लिए। किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ब्रैकेट में घेर के सामान्य ताप पर। इलेक्ट्रॉन की इसी गति को या इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को तापीय वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को, आज लिखवाए कम, आज तो पूरा क्लास हम समझाने में बिता दिए। इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को तापीय वेग कहते हैं। एक और वेग होता है, उसको नहीं लिखना है, ऐसे ही याद रखना है सुन के। थर्मल वेलोसिटी बोले, एक और वेलोसिटी बोले, याद है कौन से? ड्रिफ्ट। जब लगे कि नहीं याद है तो वीडियो चला के देख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि तुमको ड्रिफ्ट नहीं लिखना है, सीधा सीधी इतने याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे घूमता है, और इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करे लगेगा, किधर, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, मतलब धन आवेश के तरफ, और वैसन में हम उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि लिखना नहीं, फिर भी हम 4 बार 5 बार बोल रहे हैं। अब आते हैं, हाँ तो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही से नहीं चलता। एगो इलेक्ट्रॉन धरे एकदम सीधे जाएगा, एगो एकदम सीधे जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से नहीं गमन करता है। जे इलेक्ट्रॉन रहता है ना, सीधे भन दबर, फटाक दबर, फट दबर ऊपर, इधर जे भी इलेक्ट्रॉन चलेगा ना एकदम सीधे चलेगा। सीधे कैसे चलता होगा? आप तो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमता है। ढक्कनदारी इंसान, उतने खाली तो नहीं जानते उन्हें
11 12 में जाओगे तो ऑर्बिट से भी अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और वहाँ पता चलता है ऑर्बिटल या सबसेल उसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और जब कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या सर्कुलर पथ पे घूमने लगे तब उसको मोशन, मतलब वैसे मोशन को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स डायरेक्शन है। फिक्स डायरेक्शन है कि हमेशा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। होता ही है ना, देखो होता ही है ना, छोड़ो सिंपल भाषा में कि एक इलेक्ट्रॉन, आप उसको हटाइए, एकदम सीधे जाता है, इतना बड़ा पदार्थ है, मान लो इतना बड़ा होता नहीं, होता तो एकदम इतनी को है, तो इतनी ये सुनने हम जूम कर दिए कि इलेक्ट्रॉन भन दबर इन्ने और ऊपर से दम इन्ने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर धरेंगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन एकदम सीधे एकदम जाएगा गोली जैसा, और एकदम सीधे गोली जैसा। तो ई वाला जो ऊपर गया ना और जो नीचे आया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, एन से जे आया और एन से जे गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। ऐसे कर करके सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देता है। लेकिन ये ऐसे नहीं चलता है, जो हम बोल रहे हैं ना, ये चलता है एकदम कैसे, एकदम सीधे। जैसे एन से गया तो एन से एकदम जस्ट सीधे, अगर एन से ऊपर गया तो एन से सट दबर, क्योंकि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस में बिलियंस में ट्रिलियंस में होता है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 गो नहीं होता है। उतना सारा इलेक्ट्रॉन्स हम रैंडमली एकदम भागेगा, हन हन जैसे रॉकेट छोड़ते हैं ना, रॉकेट एकदम गया सब ऊपर से, फिर ऊपर से एकदम नीचे, वैसे चलता है। और ऐसा के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, सब धीरे धीरे सीधे धीरे 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 मूव करने लगेगा, किधर, पॉजिटिव प्लेट के, और उसको बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट। टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, और अर्धचालक तो समझ गए ना। अब अभी तुम लोग को एक बात बोले कि टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी कमेगा, रेसिस्टेंस भी, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा विद्युत धारा के लिए उतने अच्छा है। विद्युत धारा के लिए रेसिस्टेंस के मतलब है कि सड़क पे हम चल रहे हैं, ईटा गिरा दिया, कांटा गिरा दिया, कांटे गिरा दिया, रोड़ा रोड़ा पता नहीं क्या क्या गिरा दिया, तो वैसनका में चलने में परेशानी होगा। और वही ईटा पत्थर गिट्टी विट्टी जो भी रहे, कांटा पूसा, वो सब क्या रेसिस्टेंस है, और जितना वो साफ हो जाएगा उतने चलने में आसानी होगा। यानी रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतने अच्छा। यहाँ पे कांटा उटा के बारे में नहीं समझना, समझना ये कि भीड़ था, सब जैसे तैसे एकदम भाग रहा था, इन्ने उन्ने भाग रहा था, जिसके कारण हमको दिक्कत हो रहा था। अब हुआ कौची, इतना ठंडा कर दिए, इतना ठंडा कर दिए, इतना ठंडा कर दिए कि सब सिकुड़ के एकदम नीचे बैठल है, कोई हिल डुल नहीं, दौड़ेगा दौड़ भी मर्जी में चुपचाप बैठ एकदम। कितना ठंडा कर देते होंगे सर, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, माइनस में, प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, किसमें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में तो आदमी को गड़ जाता है, मतलब जम जाता है, -2 -3 -4 पे नॉर्मल इंसान जम जाएगा। हम लोग जैसे, तुम लोग जैसे -5 -6 पे अगर ट्रेन, अब तो कहोगे आर्मी लोग से, उन लोग को बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है, 6 महीना साल भर, उसकी जोड़ती हम नहीं कर सकते हैं। उन लोग के बराबरी हम और तुम नहीं कर सकते, जितना उन लोग सहता है कि हमने तो फरफराक मर जाएंगे, उन लोग के बराबरी अब नहीं कर पाएंगे, उन लोग की बातें अलग हैं। हम लोग के लिए -5 -6 डिग्री सिधार देगा ऊपर, 5 मिनट के अंदर नहीं टिक पाएंगे -5 या -6 डिग्री में, हम नहीं रह पाएंगे, तुम लोग भी नहीं रह पाओगे, आदत नहीं है। और सोचो यहाँ बात किसका कर रहे हैं, इतना कम टेम्परेचर होने पे न, यहाँ इतना कम टेम्परेचर, जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी बेचारा ठंडा हो जाता है। अब जेने उन्हें घूम रहा था, अब मतलब जैसे -100 डिग्री पे गया, 200 डिग्री होते होते सब जहाँ पे है ओजे पे जाम, यानी कि अब आप इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते। और ऐसा वैसा अब धन इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करेगा, क्योंकि कोई भी रोके टोके वाला, यानी इसका प्रतिरोध बोलो कि एकदम नगण्य हो गया, एकदम शून्य हो गया। और जिस पदार्थ का प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रैक्टिकली होता नहीं, प्रैक्टिकली होता उसको करना पड़ता है, इसका टेम्परेचर इतना कम करना पड़ता है, इतना कम करना पड़ता है कि उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाए एकदम, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी के कम होने से क्या होगा,
और रेसिस्टेंस एकदम कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एकदम भन भन गति करेगा। मतलब कोई भी रोके टोके वाला ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक। लिखिए अतिचालक क्या होता है, आज की कहानी खत्म। वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है, या बोलो ना कि जिसका प्रतिरोध शून्य के बराबर होता है। तो परीक्षा में आपको इतने लिखना है, हम जितना समझाएं उतना लिख के नहीं आना है। तो पता चले कि हम बहुत समझा दिए तो पूरा भर के आ गए। आप एक लाइन में लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है या शून्य होता है, वैसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। बाकी आप किताब होता में देख लीजिएगा, कुछ वैसा मिश्र धातु होता है जिसका टेम्परेचर माइनस में कर देने से -250, -293, -300 समथिंग डिग्री सेल्सियस कर देने पर उसका टेम्परेचर इतना कम हो गया कि अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अतिचालक में हो गया। और 1.5 घंटा खाली भूखे हैं हम, लिखाएं मात्र 4 गो 5 गो। ये 5 गो जानते हो, देखो ध्यान से 2 मिनट सुनो। चालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें से आवेश आसानी से गमन कर सकता है उसे चालक कहते हैं। उदाहरण में लोहा, सोना, चांदी, कॉपर हो गया। दूसरा अचालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें से आवेश आसानी से गमन नहीं करता उसे ना वैसा पदार्थ जिससे आवेश गमन ही नहीं करता उसे अचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाया जाता है उसे अर्धचालक कहते हैं। अतिचालक वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य होता है उसे अतिचालक कहते हैं। तापीय वेग किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे वेग को ही 2 मिनट की चीज़ था, आप 1.5 घंटा तक दिमाग खराब कर लेते। अरे यार इसलिए क्योंकि समझाना जरूरी था। क्यों चालक में इलेक्ट्रॉन गमन करता है, क्यों नहीं गमन करता है, काहे अर्धचालक में दोनों गुण पाया जाता है। इसको अतिचालक कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, होता भी या नहीं होता। चलो मिलेंगे फिर अगले दिन, अगला सप्ताह। हो ही गया 1.5 घंटा के आसपास नहीं।